महाराष्ट्र में इसलिए कोरोना बढ़ रहा है और राज्यों से लोग यहाँ आते हैं और वहाँ नियंत्रण नहीं। लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता। लॉकडाउन करने से आप कोरोना की स्पीड को थोड़ी कम कर देते हैं, उसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा फिर से कोरोना हो जाएगा। पिछले 2 महीने से हम कहते चले आ रहे हैं कि अगर ये चेन नहीं टूटी तो आगे चल के जो है सरकार को कड़क नियम करने पड़ेंगे। मैंने बार बार बताया है कि गुजरात में लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, क्योंकि इसके कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे पास 1 साल का अनुभव है और हम समझते हैं कि हम इसको सफलतापूर्वक हैंडल कर सकते हैं। तो संविधान की शपथ में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लॉकडाउन से ही कोरोना थमेगा। संविधान की शपथ में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं ये आप जान लीजिए। दरअसल कुछ ही देर पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बाकायदा ऐलान कर दिया। मीडिया के सामने आया उद्धव ठाकरे और उद्धव ने कहा है महाराष्ट्र में कल रात 8 बजे से 15 दिन के लिए सख्त कर्फ्यू लागू रहेगा। महाराष्ट्र में कहीं भी आना जाना पूरी तरीके से बंद होगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सारे ऑफिस बंद रहेंगे। लोकल ट्रेन, बस सेवाएं बंद नहीं होंगी, लेकिन उनमें केवल इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोग ही यात्रा कर सकेंगे। तो महाराष्ट्र में यह सख्ती लॉकडाउन की तर्ज वाली ही है। उद्धव ठाकरे ने इसे नाम दिया है ब्रेक द चेन अभियान। अच्छा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी आज यूपी सरकार को कोरोना को काबू में करने के लिए 2 से 3 हफ्ते के लॉकडाउन की सलाह दे डाली है। तो क्या कोरोना संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए लॉकडाउन समाधान है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा, बीजेपी प्रवक्ता राम कदम, डॉक्टर एम वली सीनियर कंसल्टेंट हैं सरगंगाराम अस्पताल में, और डॉक्टर डीके गुप्ता चेयरमैन हैं फेलिक्स अस्पताल के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले अपने डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट गेस्ट मेरे साथ मौजूद है उनसे शुरुआत करूंगी। डॉक्टर डीके गुप्ता प्लीज आप आइए। हमने देखा किस तरीके से लॉकडाउन नाम तो नहीं दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ब्रेक द चेन अभियान कहकर सख्तियों की शुरुआत कर दी है। तो कोरोना को काबू में करने के लिए क्या इस वक्त पाबंदियां, भले ही आप उसे कोई भी नाम दीजिए, लॉकडाउन कहिए या ना कहिए, जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इसमें देरी कर दी। ये पाबंदियां बहुत पहले आनी चाहिए थी, पार्शियल लॉकडाउन पहले होना चाहिए था। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है तो इसका असर अब नहीं, थोड़े दिन बाद दिखेगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है इस समय। और खाली पार्शियल लॉकडाउन नहीं, हमें 3 चीजों पे काम करना चाहिए। प्रिवेंशन, पार्शियल लॉकडाउन। प्रिवेंशन मींस वैक्सीनेशन को रैंप अप करना चाहिए। जो स्पुतनिक को इतने लेट मंजूरी पहले मंजूरी देना चाहिए था। हमें और दूसरी वैक्सीन है उनका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, उनको ट्रायल को जल्दी से कंप्लीट करवा के उनको मार्केट में लेके लाना चाहिए। जो बाहर वैक्सीन है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, फाइजर, जिनको ऑलरेडी अप्रूवल कई देशों में मिल चुका है, उनके लिए मैं वैक्सीन पर आ जाऊंगी, मैं वैक्सीन पर आऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं लॉकडाउन का जो विकल्प है उसको जरा तलाशना चाह रही हूँ। डॉक्टर वली प्लीज आइए आप। कोरोना के हालात कंट्रोल से बाहर है, ऐसे में काबू करने के लिए लॉकडाउन क्यों नहीं? बिल्कुल, लॉकडाउन में कुछ हेजिटेशन मुझको महसूस हो रहा है। पिछले 5-6 दिनों से आप जैसे रेस्पेक्टेड मीडिया चैनल्स जो हैं बार बार इस बात का माहौल भी बना रहे हैं और बार बार इस बात को जोर दे रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं तो क्या भाई, नॉट लॉकडाउन। तो लेकिन इसमें कुछ पिछली जो लोगों को शिकायतें हुई थी उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन इस नाम को दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, आप वो सब पाबंदियां करिए जो आप लॉकडाउन के नाम से करना चाह रहे हैं। देखिए, बहुत ज्यादा कीमती है हर देशवासी की जान, और आज हम देर रात को ये डिस्कशन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त इस चीज की बहुत जरूरत है। तस्वीरें बोलती हैं। अभी एक हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस की कतार दिखाई दी, जैसे स्पेन में दिखाई दी थी। वो पिघल गया जहां बॉडियां जलाई जाती थी, जहां क्रीमेशन किया जाता था, भोपाल में शवदाह के तख्ते पिघल गए। क्या क्या देख रहे हैं हम? ये वाला वो वायरस नहीं है, कोरोना पुराना वाला वायरस नहीं है, ये कोरोना का लेटेस्ट वर्जन है। ये बहुत ज्यादा शरारती है, बहुत ज्यादा ये खतरनाक है, और बहुत ज्यादा ये अपने को म्यूटेट कर रहा है साइंटिफिकली। अगर आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, मुझे लगता है राम कदम जी को आना चाहिए। राम कदम जी, ये काल बन चुका है कोरोना। पिछली बार संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए जब सरकार ने जरा सी भी झिझक नहीं दिखाई थी, लॉकडाउन लगा दिया था बिना किसी तरीके की मोहलत दिए, तो इस बार केंद्र सरकार क्यों झिझक रही है सर? लॉकडाउन क्यों नहीं? क्यों आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़?
आपसे कह दूं कि महाराष्ट्र में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पेशेंट 9 मार्च को पहले दिन पाया गया था और उस दिन की कड़ी से आज तक यदि देखा जाए तो 1 वर्ष बीत चुका है और इस अंतराल में हम सबने देखा है कि किस प्रकार से सरकार की लापरवाही, कोताही और उसके कारण लोगों की तड़प तड़प की मृत्यु, ये भी सारी चीजें देख चुके हैं। यह विषय कोई राजनीति का नहीं हो सकता, प्रत्यारोप का कटाक्ष नहीं हो सकता, पर इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि हमारे देश में जितने प्रांत है, जितने प्रदेश है, जितने केंद्र शासित प्रांत हैं, उन सभी में यदि 70% कोरोना का संक्रमण कभी है तो वह 70% कोरोना संक्रमण दुर्भाग्य से कांग्रेस शासित प्रदेशों पे है। नहीं, ये बहुत गजब है सर। आप कहते हैं आप राजनीति नहीं करेंगे और फिर आप सीधे सीधे कांग्रेस शासित प्रदेशों को कटघरे में खड़ा करते हैं। सर, इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है कि 100 साल में जो एक बार महामारी आती है, उस महामारी के समय में भी आपको कांग्रेस और बीजेपी की पड़ी हुई है। सर, आपको अपनी राजनीति चमकाने की पड़ी हुई है। आम आदमी मरे तो मरे आपकी बला से, ये आप लोगों का एटीट्यूड है सर, ये आप लोगों का एटीट्यूड है सर। फिर पलट कर आपसे पूछा जाएगा सर कि क्या महाराष्ट्र या फिर क्या ये कांग्रेस शासित राज्य इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या प्रधानमंत्री ने, क्या आपकी केंद्र की सरकार ने इन राज्यों में रहने वाले लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया? आप लोग मरने के लिए छोड़ रहे हैं उन लोगों को? आप लोग कैसे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं? राम कदम जी, कैसे कांग्रेस और बीजेपी करके आप बेशर्मों वाला बयान दे रहे हैं सर? सॉरी। पहली बात तो ये बता दो स्पष्टता के साथ, न हमने जिम्मा झाड़ा है न हम कोई जिम्मा झाड़ेंगे। पूरी तरह से दायित्व का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी दल है, उसकी विचारधारा है। इस बात को आपको स्वीकार करने की आवश्यकता है कि जो 5 केंद्र जो कांग्रेस के राज्य हैं जहां पे 70% से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं और जहां पे 43% मामले जो है जिनकी मौतें हो रही है, क्या इस बात को आप अस्वीकार करोगी? नहीं सर, आपको गुजरात नहीं दिखता है, आपको मध्य प्रदेश नहीं दिखता है, आपको यूपी उत्तराखंड नहीं दिखता है, आपको आंकड़े दिखते हैं। ठीक है सर, आपको जो आंकड़े दिख रहे हैं, उन आंकड़ों पर मैं अलका लांबा से जवाब ले लूंगी सर, मैं अलका लांबा से जवाब लूंगी। अलका लांबा प्लीज आइए। आपने सुना राम कदम कह रहे हैं ये सब कांग्रेस शासित राज्य हैं जिनमें कोरोना फैल रहा है। रोमाना, सबसे पहले तो आपको रमजान की मुबारकबाद दूंगी और उसके बाद आप ही का संविधान की शपथ का जो सवाल पूछा गया, 53% लोगों ने कहा है, आपने जब पूछा कि कोरोना लॉकडाउन से थमेगा कोरोना, 53% लोगों का मानना है शायद अब लॉकडाउन ही एक हल है और महाराष्ट्र सरकार ने वो कदम उठा लिया है। मुझे लगता है अब राज्य सरकारों पर पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, उन पर निर्भर होना चाहिए कि अपने राज्यों के हालात को बदतर होते हुए देखकर वो क्या अब कदम बेहतर समझते हैं, सबसे बात करके वो कदम अब उठाने का समय आ गया है। चाहे वो अब भारत की राजधानी दिल्ली राज्य हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, सब मुख्यमंत्री को अब खुद तय करना है, क्योंकि जो संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था 135 करोड़ की आबादी पर रात को 8 बजे घोषणा कर दी थी कि 12 बजे से लॉकडाउन है, उससे जो कुछ भी हुआ बहुत कुछ सीखा कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। आज मुझे लगता है उससे सबक लेते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक कड़ा फैसला कर लिया, लेकिन 24 घंटे का समय भी दिया, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अंतिम लाइन में खड़े उस आदमी के बारे में समय मेरे पास क्योंकि कम है, जल्दी से डॉक्टर डीके गुप्ता, लॉकडाउन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और राज्य सरकारों को अपने हिसाब से फैसला लेना चाहिए। डॉक्टर वाली, लॉकडाउन बिल्कुल देखिए, लॉकडाउन जो है कोई बुरा वर्ड नहीं है। लॉकडाउन जो है हमारी सुरक्षा के लिए है। और आप जो अभी बॉम्बे का जो दिखा रही थी ताज होटल के सामने की रोड, वो लॉकडाउन से भी ज्यादा बढ़कर सन्नाटा है। तो लोगों ने खुद ही लॉकडाउन कर लिया। और ये जो मैं कहता हूँ ना, सुनामी से पहले का जो सन्नाटा कहते हैं, लुल बिफोर सुनामी, ये जो हमारे वर्कर और मजदूर महाराष्ट्र से भागने शुरू हो गए हैं, ये हमको इस बात की वो याद दहानी करा रहे हैं कि ये बिल्कुल। डॉक्टर डीके गुप्ता, संक्रमण की कड़ी को अगर तोड़ना है, कोरोना को अगर हराना है, तो फिर पाबंदियों से और लॉकडाउन से डरना नहीं है, इसी को अपनाना है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं पूरे देश में। मैं तो कहता हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं करना अभी भी
खैर पता था जहां पे अभी केसेस नहीं आए वहां कुछ दिनों में दिखने लगेंगे। तो हमें चाहिए कि सर से ऊपर जब पानी ना जाए तब हम लॉकडाउन लगाओ, उससे पहले पार्शियल लॉकडाउन करा के जितनी सारी नॉन एसेंशियल गैर जरूरी चीजें हैं, चाहे वो मेले हैं, धर्म आयोजन है, कुंभ है, या उसका पार्टी की रैलियां हो रही, राजनीतिक रैलियां हो रही है, पब खुले हुए, रेस्टोरेंट खुले हुए, मॉल खुले हुए, स्कूल खुले हुए, जितने भीड़ भाड़ वाले इलाके उन सबको तुरंत अगले 3 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए। और जितने राज्य सरकारें उनको सचेत हो जाना चाहिए कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जमीनी लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट करा जाए, कितने कठोर कदम उठाए जाए, क्योंकि जब तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरे लागू नहीं करेंगे, जब तक पार्शियल लॉकडाउन नहीं करेंगे अगले 3 महीने तक, तब तक कहीं ना कहीं कोरोना फैलता रहेगा और किसी न किसी प्रदेश को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करता रहेगा। हमें तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते से काम नहीं चलेगा, 3 महीना कम से कम? हमें पार्शियल लॉकडाउन मतलब जितनी नॉन एसेंशियल चीजें, गैर जरूरी चीजें जिनसे ये सुपर स्प्रेड हो रहा है, ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टी आयोजन है, ऐसी राजनीतिक रैलियां हैं, ऐसे धार्मिक आयोजन है जहां से ये सुपर स्प्रेडर का काम कर रहे हैं, उन सबको अगले 2-3 महीने के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संविधान की शपथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आज हमने सवाल ये पूछा कि क्या लॉकडाउन से थमेगा कोरोना। ट्विटर पर सबसे पहले तो आप अपनी राय, मतलब पोल के आंकड़े जान लीजिए। देख सकते हैं आप 53% लोगों का मानना है हाँ लॉकडाउन लगाना जरूरी है कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए। 47% ने ना में जवाब दिया है। हम रोज शो से जुड़ा सवाल एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर पोस्ट करते हैं, आप वहीं जाकर वोट करके अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और अब आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है, कोरोना काल बन चुका है, इस पर काबू पाने के लिए संक्रमण की कड़ी तोड़ना जरूरी है। सख्त पाबंदियां लागू किए बगैर कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाना मुश्किल होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।